नमस्कार। उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के इतिहास में पहला जौहर करने वाली उत्तराखंड की जिया रानी के बारे में। कत्यूरी राजवंश के अवसान के दौर में आम जनता के हितों एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए महारानी जिया की जीवटता जग जाहिर है। कत्यूरी शासकों के आपसी कुचक्करों के बीच महारानी जिया की दूरदर्शिता ने इतिहास को रक्त रंजित होने से बचाया था। अपने पुत्र धामदेव तथा आम जनता के लिए उनके संघर्ष और साहस की वीर कथा जिया रानी के जागरों में आज भी उत्तराखंड के ग्रामीण जनजीवन में गूंजती है। जिया रानी उत्तराखंड के जनजीवन में इस कदर लोकप्रिय हुई कि किन्हीं इलाकों एवं जातियों में आज भी माँ के लिए जिया शब्द का उच्चारण किया जाता है। जिया की प्रतिष्ठा महारानी से कहीं बढ़कर जन्मदायिनी माँ के रूप में आम जनता में होना एक अतिविष्ट परंपरा है। दोस्तों, जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वतंत्रता संग्राम के पृष्ठों पर सुर्खियों में अंकित है, उसी प्रकार एक उत्तराखंड की रानी भी है। उनका नाम है जिया रानी। वे खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट पिथौरा शाही की महारानी जिया थी। उनका नाम प्योला या पिंगला भी बताया जाता है। यह बात गौण है। कथनानुसार वो धामदेव ब्रह्मदेव की माँ थी और प्रख्यात लोक कथा नायक मालू शाही की दादी। जिया को अधिकतर खाती राजपूत वंश की बेटी माना जाता है। वे कुमाऊं के बड़े जुझारू राजपूत थे। इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड में कत्यूरी राज्य स्थापित हुआ। राहुल सांकृत्यायन तो पहले से कहते, जब आदि शंकराचार्य जोशीमठ पहुँचे तो उन्होंने मठाधीश से शास्त्रार्थ का अवसर चाहा। उसमें शर्त थी, जो जीतेगा उसकी बात दूसरे पक्ष को माननी होगी। 7 दिन के घमासान शास्त्रार्थ के बाद मठाधीश हार गए। शर्त के अनुसार शंकराचार्य जी ने अयोध्या के राजा के अनुज को आमंत्रित किया और उनका राज्याभिषेक किया। यह भी कहा गया कि कत्यूर काबुल के कछौर वंशी थे। अंग्रेज पावेल प्राइस कत्यूरों को कुविंद मानता है। कार्तिकेय पर राजधानी होने के कारण वे कत्यूर कहलाए। कुछ कत्यूरों व शकों को कुशाणों के वंशज मानते हैं। बागेश्वर बैजनाथ की घाटी को भी वो कत्यूर घाटी कहते हैं। रानी मौला देई, जो इतिहास में जिया रानी के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जन्म सन 1370 में राजा जहेबराज पुंडीर के घर सबसे छोटी पुत्री के रूप में हुआ था। राजा जहेबराज मालवा के राजवंश से संबंधित थे। किन्हीं कारणों से मालवा के कई राजवंशी यहाँ पहाड़ों में आकर बस गए। कालांतर में जहेबराज का मायापुर यानी हरिद्वार क्षेत्र पर अधिकार हो गया और वे यहाँ के राजा कहलाए। इन्हीं दिनों कत्यूरी राजा प्रीतम देव गंगा स्नान को हरिद्वार गए और वहाँ राजा जहेबराज पुंडीर के अतिथि बनकर ठहरे। राजा प्रीतम देव की कई रानियां थी, किंतु संतान न होने के कारण वे दुखी थे। किन्हीं राजनीतिक कारणों और संभवतः पुत्र प्राप्ति की इच्छा के वशीभूत राजा प्रीतम देव ने पुंडीर राजा के समक्ष मौला देई से शादी का प्रस्ताव रखा। मौला देवी की आयु कम थी, लेकिन इसके बावजूद पुंडीर राजा प्रस्ताव को अस्वीकार न कर सके। पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म तो पूरी कर दी गई, किंतु राजा पिथौरा शाही मौला देई को साथ नहीं ले गए और आश्वासन दे गए कि लखनपुर गढ़ से डोली आएगी, तभी रानी उसमें बैठकर मायापुर से जाएंगी। लखनपुर गढ़ पहुंचकर बूढ़ा राजा रानी मौला देई को लाने के लिए डोली भेजना भूल गया। कुछ समय बाद मेहर फड़ियालों के साथ रानी लखनपुर गढ़ पहुंच गई। पुत्र प्राप्ति हेतु रानी को तीर्थ यात्राएं और दान पुण्य आदि कार्य करने पड़े। सन 1393 में रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का नाम धामदेव रखा गया। इस बीच राजा प्रीतम देव वृद्ध हो गए। राज्य की देखभाल राजा के उत्तराधिकारी अवयस्क पुत्र धामदेव के नाम से सबसे छोटे रानी मौला देई करने लगी। रानी का प्रभाव बढ़ने लगा। वह अब जिया रानी कही जाने लगी। एक समय अन्य रानियों ने सौतिया बांट की बात कहकर जिया रानी को तराई भाबर का इलाका दे दिया। एक लोक गाथा के अनुसार धामदेव ने अपने पिता प्रीतम देव की हत्या कर सिंहासन छीन लिया था। लोक गाथा में शुनपति शौका की पुत्री राजला का अपहरण करने वाले मालू शाही को धामदेव का पुत्र बताया गया है। सन 1418 में दिल्ली के सैयद की सेना कटेहर के हरि सिंह का पीछा करते हुए तराई बाबर तक आ पहुंची। जिया रानी ने हरि सिंह को अपने राज्य में शरण दी थी और शाही सेना को तराई से मार भगाकर कटेहर पर पुनः अधिकार करने में
उनकी सहायता की थी। यह युद्ध भाबर में हल्द्वानी काठ गोदाम क्षेत्र में लड़ा गया था। भीषण युद्ध के बीच यवन सेना जिया रानी को रानी बाग से पकड़ कर ले गई। हंसा कुंवर ने रानी को कैद से छुड़ाया। संघर्ष करते रानी को कई घाव लग गए थे। कुछ दिन रानी गुप्त स्थान में छुपी रही, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस वीरांगना की स्मृति में चित्रशिला घाट रानी बाग में उस युग की बनी रानी की समाधि आज भी कत्यूरी युग की याद ताजा कराती है। कहते हैं रानी जिया ने अपने राज्य में प्रत्येक वयस्क अवयस्क को तलवार चलाने की प्रेरणा दी थी। जिया पहली भारतीय रानी थी जो अपनी इज्जत की खातिर बलिदानी बनी। प्रतिवर्ष संक्रांति 14 जनवरी को उत्तरायणी चित्रशिला में सैकड़ों परिवार ग्रामवासी आते हैं, जागर लगाते हैं। सारे दिन सारी रात जय जिया जिया के स्वर गूंजते हैं। जिया को पूजते हैं। जिया कुमाऊं की जनदेवी, न्याय की देवी बन गई है। गांव-गांव कई परिवारों में चैत्र और अश्विन की नवरात्रियों में जागरण, जिसमें प्रशस्ति गाई जाती है, ढोल ढमके बजाकर देवी देवता अवतरित होते हैं और जिया निश्चित ही कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत बन गई है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।